नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं दो कैमरा के बारे में। दोनों कैमरा में क्या अंतर है, कौन बेहतरीन है और कौन, अगर आप लेना के सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखने का कंसीडर करने में बढ़िया मिलेगा। आपको शायद ये एक बेहतर आइडिया मिल पाएगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, ये या फिर ये। एक का मॉडल है, आप देख पा रहे हैं TC70, ये हुआ TC70, और एक है टीपी लिंक का ही, दोनों है टीपी लिंक का ही टैप C212 212। दोस्तों ये दोनों कैमरा के बारे में बात करेंगे कि कौन सा एक आपको बेहतरीन है और आपको अगर लेना है तो क्योंकि कौन सा एक बेहतर हो सकता है आपके लिए। दोनों के अगर फीचर्स की नॉर्मली अगर बात करें तो लगभग दोनों में सिमिलर है, सब कुछ लगभग समान ही फीचर आपको मिल जाता है दोनों में ही। टीपी लिंक के टैप C212 में भी और TC70 में भी दोनों में आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि ह्यूमन डिटेक्शन हो गया या फिर मोशन डिटेक्शन हो गया, मोशन ट्रैकिंग वगैरह हो गया, जो साउंड है बच्चे का यानी कि बेबी क्राइंग डिटेक्शन आपको मिल जाते हैं, और दोनों में नाइट विजन मिल जाता है। दोनों में आपको माइक्रो SD कार्ड आपको लगाने के लिए मिल जाता है, क्लाउड स्टोरेज भी दोनों में मिल जाता है। डिफरेंस दोनों के आपको सेंसर यानी कि कैमरा के लेंस में आने वाला है और कैमरा के मेगापिक्सल्स में। एक में आपको मिल जाता है जो कि 1080 पिक्सल को सपोर्ट करता है, जो कि टीपी लिंक का टैपो TC70 है, इसमें आपको 1080 पिक्सल्स का आपको मिल जाता है अधिकतम, आप इसको ले जा सकते हैं। और इसका जो मेगापिक्सल्स है कैमरा का वो 2 मेगापिक्सल्स का है, जबकि यहाँ आपको ये टीपी लिंक का टैपो C212 जो है 212 ये आपको 2 के रिजोल्यूशन के साथ आ जाता है। इसका जो मेगापिक्सल्स है वो 3 मेगापिक्सल्स है, यानी कि इसमें थोड़ा शार्पर इमेज आएगा, इसमें थोड़ा कम शार्पर इमेज आएगा, इसमें थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आएगा, इसमें थोड़ा सा कम आएगा। दोनों के अगर परफॉर्मेंस की अगर मेनली अगर बात करते हैं, अब इस पर जो लिखा हुआ था जो मैंने देखा अभी तक तो वो अभी नहीं बताया हुआ है, बट इसका दोनों का जो इस्तेमाल करने के बाद है और दोनों का किस तरह से आपको परफॉर्मेंस करने वाला है प्रैक्टिकल में और रियल यूज में जब आप इसको इस्तेमाल में लेंगे। दोस्तों अगर इसका मॉडल की अगर देखने की अगर बात करते हैं तो ये आपको आ जाता है टीपी लिंक का टैपो C212 और ये हुआ आपको टीपी लिंक का ही TC70। दोनों का अगर बनावटी का अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपको इस्तेमाल में ये कुछ इस तरह का है, जो कि आपको फिक्स्ड पार्ट है और ये पूरा मूविंग पार्ट है, ये पूरा रोटेट करने वाला है और यही केवल फिक्स्ड रहने वाला है। इसका थोड़ा सा कटआउट अलग है, यानी कि ऊपर की तरफ से मूव होता है, जबकि इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा आपको ये फिक्स्ड पार्ट है और यहाँ इसके ऊपर ये जो प्लेट लगा हुआ है, इस पर एक प्लेट टाइप का लगा हुआ है, यही केवल मूव कर पाता है। तो ये थोड़ा किस पर्पस में बेहतर है, यानी कि किस जगह पे ये सही है और किस पर नहीं, इसका भी बात करते हैं। दोस्तों ये हो जाने से एक ऑप्शन ये है कि इसमें जो इस तरह का है ये थोड़ा देखने में काफी बढ़िया लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, जबकि ये थोड़ा दिखने में उतना अच्छा नहीं लगने वाला है। तो इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है, इसमें यह है कि आप अगर इसको पूरा होल्ड भी अगर करा जाए, यानी कि इसके आसपास भी कुछ सामान भी आ जाता है, यानी ये अगर दीवार में अगर सटा हुआ भी है और इधर भी अगर ये फिक्स्ड है तो भी ये रोटेट करेगा, मूव करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कुछ अगर डस्ट वगैरह अगर इस पर अगर आ जाता है तो भी ये जो इसके अंदर है ये मूविंग पार्ट के बीच में नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ तक ये पूरा कवर किया हुआ और यहाँ से सीधे जो है डस्ट आपको नीचे गिरेगा, इस पूरा जो रोटेटिंग मैकेनिज्म है उसमें नहीं जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं टीपी लिंक के टैपो TC70 में, तो यहाँ इस तरह का है कि ये कट आउट जो है इसका ये ऊपर की तरफ दिया हुआ और ये फिट है, यानी कि इसमें अगर जो भी कुछ अगर डस्ट अगर आ जाता है तो एग्जैक्ट इसी में आकर के ये पूरा आ जाएगा, यानी कि इसमें पूरा इसको खराब भी करा जा सकता है और ये खराब भी हो जाएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर पानी भी हो या फिर डस्ट वगैरह हो तो इसमें चला जाएगा। दूसरा, इसको मूव करने के लिए पूरा इस तरह का ही रहना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको अगर साइड में आता है तो इसको पूरा क्लियरेंस चाहिए, पूरा क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों अगर थोड़ा व्यूइंग का अगर देखने की बात करते हैं तो कौन आपको अच्छा लग रहा है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, बट थोड़ा सा हमें जैसा लगा, हमें तो थोड़ा ये अच्छा बढ़िया लग रहा है, ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब माउंट अगर नॉर्मली जब करते हैं तो उस टाइम पे ये काफी सारा स्पेस आपको दिखने में नजर आते रहता है, जैसे कि यहाँ रहेगा और इसके बीच में एक और प्लेट रहेगा तो यहाँ थोड़ा और हटेगा, तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता है, जबकि इसमें आपको कम्प्लीटली सटा हुआ नजर आता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं मेनली दोस्तों इसके परफॉर्मेंस वगैरह की। अभी तो हमने डिजाइन की बात किया हुआ है, किस तरह का इसका डिजाइन है। अब इसका दोस्तों परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो ये चूंकि 3 मेगापिक्सल्स है और ये 2 मेगापिक्सल्स, हालांकि इस पर कैमरा लिखा हुआ नहीं है, इसके किसी बॉक्स पर ये कितना मेगापिक्सल्स का है, 2 का है या फिर 3 का, बट इस पर 3 मेगापिक्सल्स दिया हुआ। और ये दोस्तों अगर जो यूज करते हैं तो उसमें नॉर्मली ये 3 मेगापिक्सल होने की वजह से डेफिनेटली इसमें थोड़ा ज्यादा आपको शार्पर इमेज आता है, ज्यादा क्लियर आ जाता है, और इसमें थोड़ा सा कम आ जाता है। जो फोटो आता है या फिर वीडियो जो आते हैं उसमें ये थोड़ा ब्राइटर करता है, यानी कि टीपी लिंक का जो ये C212 है C212 ये थोड़ा सा ब्राइटर इमेज लाता है, जबकि ये TC70 और इसको बॉक्स में इधर रख लेते हैं जिससे कि आपको पता भी चल पाएगा ये
2K रेजोल्यूशन है और ये 1080 पिक्सल्स का ये इधर की तरफ है। नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा कि भाई किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, हालांकि बार बार नाम ले रहे हैं। दोस्तों ये आपको एक है जो कि आपको थोड़ा सा कम इमेज क्लियर खींच लेगा, जबकि ये थोड़ा ज्यादा क्लियर लेगा, इसका फ्रेम रेट ज्यादा आ जाता है। दोस्तों का अगर बात करते हैं तो लगभग जो इसका थोड़ा ब्राइटर आ जाता है, यानी कि इसमें जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा रहता है, इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस कम आ जाता है। तो जो नाइट टाइम का आ जाता है मतलब, या फिर कम लो लाइटिंग कंडीशंस होने वाला, लो लाइट में ये आपको बेहतर परफॉर्म करने वाला है, ये थोड़ा कम करने वाला है। अगर डिस्टेंस की बात करें कि कितना डिस्टेंस तक वो कवर कर पाएगा, तो डिस्टेंस लगभग दोनों में सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ का अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि दोनों सेम ही प्राइस पॉइंट पर भी आता है और सेम ही लगभग है। ये 2 है तो ये 3 मेगापिक्सल्स का है। तो दोनों में लगभग आपको अगर पहचानने की बात करते हैं कि आइडेंटिफाई कितना डिस्टेंस तक आप कर सकते हैं, तो दोनों कैमरा में लगभग 15 से 20 फीट तक के डिस्टेंस पर है, तो उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन है पर्सन, मतलब जो उसमें आता है। उसके बाद अगर ये जो डिटेक्ट करता है, यानी कि आदमी को अगर आ जाता है तो उसको आप कितना दूर पर जाता है, तो लगभग 30 से 35 फीट 40 फीट तक आपको ये डिटेक्ट कर देगा कि हाँ आदमी आ गया, रिकॉग्नाइज कर जाएगा कि ये आदमी है, कोई ह्यूमन है या फिर कोई मूवमेंट हो पा रहा है, उतना दूर तक वो इजिली आपको कर पाता है। ये भी करेगा बट क्वालिटी आएगा जो व्यू में केवल दिखने में रहेगा, जो वीडियो का इमेज का जो क्वालिटी होने वाला वीडियो का या फिर इमेज का फोटो अगर कैप्चर करते हैं, ये उसमें दोनों में अंतर आएगा, बाकी जो रिकॉग्नाइज कर पाएगा। आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो आता है वो लगभग 15-20 फीट तक है, दोनों कर जाता है। थोड़ा सा इसमें क्लियर कम आएगा, इसमें कम ज्यादा आएगा, इसमें आपको नॉइज कम आने वाला है, इसमें थोड़ा सा नॉइज ज्यादा आने वाला है। और नाइट विजन में भी लगभग सिमिलर होने वाला है, इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस कम आ जाता है, जो कि थोड़ा सा डिमर फोटो आपको आएगा, वीडियो जो रहेगा उसमें थोड़ा लाइट कम दिखेगा, ये थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस ज्यादा रह जाता है। दोस्तों अगर इसका पूरा क्वालिटी की बात करें कि वीडियो क्वालिटी आपको किस तरह से मिलने वाला है, और अब बात करते हैं कि ये जो इसका कि किस तरह का जो नेटवर्क है, यानी कि जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह से काम करता है। दोनों में दोस्तों आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाता है, बट ये कैमरा में आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, जहाँ की आप इथरनेट के लिए यहाँ पोर्ट देख पा रहे हैं कि इथरनेट के लिए भी आपको मिल जाता है। और इथरनेट से आप अगर चाहें तो वाइड भी जुड़ सकते हैं, यानी कि अगर आप तार के थ्रू अगर वाइड से जोड़ना चाहते हैं, इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। जबकि इसमें ऐसा नहीं, इसमें केवल आपको वाईफाई ही मिल जाता है, तो यानी कि इसको आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक बेहतर है कि आपको ये इथरनेट भी मिल जाता है। अब मेरी बात करते हैं, क्योंकि इसमें तो इथरनेट है ही नहीं, तो इसका क्या है, तो इसमें बात करते हैं कि वाईफाई कितना है। तो दोस्तों वाईफाई भी है, बट दोनों में वाईफाई में भी कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ जाता है। जिस जगह पे ये काम कर पाता है वहां पे ये काम नहीं करता है। वाईफाई में अगर कह सकते हैं कि इसका कम है, दूरी समान ही जगह पर रखते हैं, एक ही जहां से राउटर का डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, सेम पॉइंट पर अगर लगाते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते रहता है, यानी कि टीपी का ये TC70 डिस्कनेक्ट हो जाता है उसी डिस्टेंस पर जहां पर ये काम करता है टीपी का टैप OC 212। यानी कि दोनों में इसका वाईफाई का जो कैपेबिलिटी है थोड़ा ज्यादा है और बेहतर है, और इसका थोड़ा सा कम आ जाता है, जबकि इसमें इथरनेट भी नहीं दिया, इसमें इथरनेट भी और वाईफाई भी बेहतरीन काम कर जाता है। कनेक्टिविटी में अगर बात करते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं, तो आप इसको जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि डायरेक्ट इसी में मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, दोनों में मेमोरी कार्ड आ जाता है, आप मेमोरी कार्ड लगा करके दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं, दोनों में आपको मिल जाता है, बट उसका सब्सक्रिप्शन है आपको लेना पड़ेगा, 1 महीने का फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा, और देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोनों का बात करते हैं कि ये NVR को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। नेटवर्किंग में आप चूंकि ये वाईफाई है और इसमें तो इथरनेट है, तो इसलिए आप देख करके समझ गए हैं कि ये NVR में डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ भी पोर्ट दिया हुआ और वाईफाई में भी है, तो ये तो लग ही जाएगा। क्या ये लग पाएगा? तो डेफिनेटली दोनों ही कैमरा आपको NVR को सपोर्ट कर जाता है, यानी कि दोनों नेटवर्क में आपको ऐड हो जाएंगे, और नेटवर्किंग के लिए आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसको आपको वायरलेस ही करना पड़ेगा, बट इसमें आपको टीपी का जो टैप OC 212 है, इसको आप वायरलेस भी कर सकते हैं और वाइड भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप नेटवर्क में ऐड करना चाहते हैं या फिर NVR से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो इजी भी रहने वाला है। मेमोरी कार्ड दोनों में आपको मिल जाता है, दोनों में आप मेमोरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मेमोरी वाला थोड़ा कॉस्टलियर पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मानिए 4-5 अगर ऐसा लगाना है, तो 5 में देने से बेहतर है कि एक NVR लगाइए, उस जगह आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये नेटवर्क में और क्या किस चीज को सपोर्ट करेगा, तो दोस्तों दोनों कैमरा है, NAS को दोनों सपोर्ट करने वाले, दोनों NVR को भी सपोर्ट करने वाले हैं। इसमें कोई आपको ऐसा नहीं कि ये करेगा ये नहीं करेगा, हाँ कनेक्टिविटी इसमें बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों की प्राइसिंग की कि भाई कौन सा बेहतरीन है, लगभग अभी तक जो मेजर बात हम डिस्कस कर लिए हैं कि किस तरह का है, कि क्या इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है, और मेजर कनेक्टिविटी इसका किस तरह का रहने वाला है, क्या काम करने वाला है। अब बात करते हैं कि प्राइस कौन सा है, क्योंकि लेने के टाइम पे तो दोनों में डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई प्राइस किसके हिसाब से है और किसका कितना है, फिर बात करेंगे कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात करें तो लगभग दोनों सिमिलर है, एक ही प्राइस पे लगभग आ जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका बहुत का अंतर है, ये कम का है ये ज्यादा का, नहीं ऐसा नहीं, दोनों लगभग उसी का आ जाता है। सब कुछ जैसे कि नॉर्मली मैंने जहाँ से परचेस किया
हुआ है जो, और मैंने जो लिया हो मैंने मतलब जो कार्ड वगैरह या जो भी ऑफर वगैरह सब कुछ लगा करके वो ये लगभग 1100 के आसपास आ जाता है, मतलब 1079 या ऐसे कुछ था 1100 रुपये के आसपास। और इसको हमने लिया हुआ था 1300 रुपये में, 1290 के आसपास या जो भी हो, लगभग 1300 कर सकते हैं। तो 1100 और 1300 लगभग 200 का दोनों में अंतर आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा रहेगा कि नॉर्मली जो कार्ड वगैरह की ऑफर वगैरह अगर आप नहीं लगाते तो नॉर्मल दोनों के आसपास 1400-1500 के आसपास दोनों का रेट रहने वाला है। इसका भी 1400 के आसपास रहेगा, 1350 के आसपास, 1350 और इसका भी 1400 पे आ जाता है। तो लगभग 100 रुपये का डिफरेंस है। तो क्या आपको किस तरफ जाना चाहिए ये आपका प्रेफरेंस भी हो सकता है, बट अगर मेरा प्रेफरेंस रहा कि दोनों में से किसको लेना है तो मैं शायद इसके तरफ ही जाऊंगा। मैं शायद क्या डेफिनेटली मैं यही लेना पसंद करूंगा, टेपिलिंग का टेपो C212। इसमें आप प्राइस तो वही मिल जाता है, इसका वाईफाई कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर है, इसमें आपको इथरनेट का कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाता है, मेगापिक्सल्स भी ज्यादा है, फ्रेम रेट जो इसका है वो भी बेहतरीन आ जाता है। तो भाई ये क्यों लेंगे। और सबसे मेजर बात मेरे लिए जो ये इसका पॉइंट है, ये थोड़ा दिक्कत आ जाता है, जो हो सकता है कैमरा पर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता चलता है, बट वास्तव में कि ये थोड़ा सा दिखने में भी भद्दा लगता है, ये वाला दिखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। और ये कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे, यानी कि अगर लगाते हैं तो ये इसको पकड़ना पड़ता है। ये कट ऑफ इस तरह का है कि यहाँ कम है और इधर ज्यादा है, तो जब राउंड करता है तो पूरा आपको इधर पूरा क्लियर रखना पड़ता है। और डस्ट वगैरह है तो इसके अंदर चला जाएगा तो ये शायद खराब भी जल्दी हो सकता है। लाइक ऐसे रखिएगा तो उसमें कोई दिक्कत आपको आने वाला नहीं है, तो डस्ट नहीं जाएगा। बाकी ये जब प्राइस नहीं है तो मैं ये लेना प्रेफर करूंगा। आपको कौन सा बेहतर लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन सा लेना ज्यादा बेहतरीन होगा। अगर दोस्तों इसमें आपका कोई और भी क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो के दोनों कैमरा के अगर सेपरेट वीडियो रिव्यू देखना हो या फिर अनबॉक्सिंग देखना हो तो हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।